हेलो एवरीवन। कैसे बच्चों? क्या हाल चाल? बच्चों, कल आपके एग्जाम में शायद किसी सेट में ये क्वेश्चन आया था और बच्चे शायद इसको कर नहीं पाए थे अटेम्प्ट। उनको देख के टफ लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है और शायद आई थिंक इस क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं जो कि शायद जेई का क्वेश्चन था, जेई एडवांस का। बच्चों, वो क्वेश्चन बहुत ही अलग था। वो तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल है। ये शायद ये क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में आया था, ये अपने अपन कर सकते हैं अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स जो इस क्वेश्चन में लगेंगे, ये चार पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, चारों पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। और वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, मैं आपके सामने लाऊंगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है। बता भी देता हूँ, पहला कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम, वो तुम लोगों को पता है। ठीक है, लगाना आती है, कहाँ लगेगी अपन देखेंगे अभी। दूसरा कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये भी तुम लोगों को आता है। ठीक है। ये यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पार्ट तो बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी, तुम्हारे सामने सबसे पहले वही करूंगा, उसके बाद फोर्थ पार्ट, उसके बाद ये अपन का जो दूसरे पार्ट है, कौन कौन से ये पार्ट दिख रहे हैं आपको। सेकंड पार्ट इज एम एन पैरेलल टू पी ए, ये वाला पार्ट जस्टिफाई और आंसर। और पहला पार्ट नेम का क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी है। ठीक है। तो वन बाय वन अपन करते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला था, पहला कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये आपको पता, अप्लाई करेंगे अभी। और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल लाइंस का, कब दो लाइंस आपस में पैरेलल्स होती है, ये 9th और 10th के कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तुम्हारे सामने लगाऊंगा, तुम बोलोगे हाँ सर ये क्वेश्चन में हम सोच सकते थे, कर भी सकते थे अगर टाइम मिलता तो, लास्ट में अटेम्प्ट कर लेते इस पर। अगर तुम्हें से दो क्वेश्चन को देख के लग रहा था कि नहीं टफ क्वेश्चन है, तो लास्ट में अटेम्प्ट करते, सर लास्ट में टाइम ही नहीं मिला। चल देखते हैं अपन कैसे करते हैं। जब देख, ये बता, इस फिगर में हमें सबसे पहले थर्ड पार्ट कर रहा हूँ भाई, ये वाला थर्ड पार्ट। ठीक है, टीबी निकालना है। टीबी 2 मिनट में निकल जाएगा। देख, ये बता, ये बिगर सर्कल को देख, ये बिगर सर्कल में ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस बिगर सर्कल की तो बोल सकता है ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाहर, कौन सा, टी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बिगर सर्कल आर इक्वल। अरे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होगी, इक्वल होंगी, तो बता टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू होगा कि नहीं होगा, बोल। टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू होगा, हाँ सर होगा, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। अब टीपी तो गिवन दिया है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लेबल भी कर दिया। टीपी क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर, देख लेना भले। तो बता टीपी अगर 80 है तो टीक्यू भी कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। तो बता टीबी कितना आ जाएगा। अब टीबी तो खुद निकाल लेगा भाई, ये पूरा 80 है, टीक्यू कितना है 80 सेंटीमीटर, ये पूरा 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब टीक्यू कितना है 80 सेंटीमीटर। सही है, देख ले ध्यान से। ठीक है, क्योंकि टीपी इक्वल टू टीक्यू होगा। अब 80 में से 35 गया तो 45 सेंटीमीटर, ये आ गया तेरा टीबी। थर्ड पार्ट तो ऐसे ही हो गया। समझ गया मैंने क्या बोला? क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोल, क्लियर है? थर्ड पार्ट तो ऐसे ही हो गया भाई कि अगर ये टीपी 80 था तो टीक्यू भी 80 होगा, और 80 में से 35 गया, ये बीक्यू कितना दिया 35, तो टीबी निकल जाएगा, ये बीटी बोल। ठीक है। ठीक है सर, फिर से ये भी पूछ सकते थे वो टी ए, तो टी ए कितना हो जाएगा, वो भी 45 होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस स्मॉलर सर्कल, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट टी ए इज इक्वल टू टीबी, टीबी मैं निकाल चुका हूं, तो टी ए भी कितना होगा 45 सेंटीमीटर। ध्यान से देख, टी ए भी कितना होगा 45। अब तेरे से ये भी पूछ सकते हैं एपी कितना होगा, एपी भी निकालेगा तू, एपी कैसे निकालता भाई, ये वापस से आ, ये पूरा 80 है, 80 में से 45 है, वापस कितना बचा 35 सेंटीमीटर। क्या सोचा और क्या देखा तूने इससे, ध्यान से देख। ये एपी जो है वो किसके इक्वल हो गया, बीक्यू के। जो एपी है वो किसके इक्वल हो गया, बीक्यू के। बीक्यू कितना दिया 35। ठीक है, और ये पूरा कितना था 80 था। ये 80 कैसे बना, क्योंकि टीपी 80 था, फिर ये 45 आया, ये 45 आया तो ये 45 हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। और पूरा कितना था 80, 80 में से वापस से 45 गया, कितना बचा 35। इसका मतलब एपी इज इक्वल्स टू बीक्यू हो गया 35। और इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो दोनों हमेशा इक्वल होती है। मतलब देख, पी ए और बी क्यू, इनको बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये हमेशा इक्वल होती है, हमने क्वेश्चन से प्रूव भी कर दिया। ये क्या होती है बाद में देखेंगे अच्छे से अपन, अभी समझ। ठीक है, चल हमने सब कर दिया ये। ठीक है, ऐसा काम नहीं था, पूछा होता तू भी कर लेता, तू दिमाग लगा के। उसके बाद एम एन पे आते हैं भाई, एम एन कैसे निकालेगा। चल यार ध्यान से देखिए, जो एन के है, एन के, इनने एन के इस बिगर सर्कल की रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ध्यान से देखें एन के को। एन के इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, यू कैन से। तो ध्यान से देख, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा भाई, लीनियर पेयर से तो बोल सकता है। ठीक है सर। तो ट्राइंगल एम के एन कैसा बना, ट्राइंगल एम के एन, एम के एन कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ सर, एम एन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेगा, एम एन इज इक्वल्स टू सर एम के स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, ये लगाएगा पाइथागोरस थ्योरम।
लेकिन तेरे को ये तो पता ही नहीं है। अरे तेरे को एम के नहीं पता, के एन नहीं पता, कैसे निकालेगा? अभी निकाल लेंगे 2 मिनट में। समझ पाए इतना? तो अपन बाद में अप्लाई करेंगे, एम एन निकालेंगे। अब पहले अपन निकालते हैं एम के। एम के कैसे निकालेगा ये बता। सबसे पहले इसको अभी 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, कोई बड़ी बात नहीं। ये बता, ये 90 है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, देखते चल। बता ये 90 है, गिवन दिया था। ये भी 90 गिवन दिया था, देख ले क्वेश्चन में। ये भी 90 था, तो बता ये भी 90 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बता ध्यान से देख, के एन बी क्यू, के एन बी क्यू क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब चारों कॉर्नर एंगल्स कितने हो गए? 90 के, क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है भाई, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो बता बी क्यू अगर 35 है तो के एन भी 35 होगा कि नहीं होगा? सर के एन भी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोल दे जल्दी से, बोल। हो जाएगा? अरे यार बी क्यू 35 है तो के एन भी 35। सर के एन तो निकल गया, और बताओ एम के कैसे निकाले? तभी तो लगा पाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। अब एम के पे आते, ये बता पूरा कितना है? 13 है। अरे बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है? 13, मतलब एम क्यू। एम क्यू कितना? 13। और ध्यान से देख, ये बी एन कितना है फिगर में देख, ये 8 दिया है शायद आपको, 8 सेंटीमीटर बी एन, देख लेना क्वेश्चन में। बी एन 8 सेंटीमीटर दिया, आई थिंक, देख लेना। बी एन 8 है तो बता के क्यू भी 8 होगा, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल। तो के क्यू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं है? अब एन बी 8 तो के क्यू भी 8। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है सर। अब बता एम क्यू कितना है? सर एम क्यू 13 सेंटीमीटर है, और के क्यू कितना आया अभी? 8 सेंटीमीटर। तो बता एम की कितना हो जाएगा? 13 माइनस 8, मतलब 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देख ले भाई, 13 में से 8 गए, 13 माइनस 8 5, तो लेबल कर दिया मैंने। बस आगे साइड्स 5 और 35, 5 और 35 साइड्स आ गई। यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। चल अप्लाई करते हैं। कौन सा ट्राइंगल में बता? ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं अपन? फोर्थ पार्ट। एन ट्राइंगल बता कौन सा? एम के एन बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। लगा जल्दी से। तो मुझे एम एन निकालना है, तो एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा? एम के का स्क्वायर प्लस के एन का या एन के का स्क्वायर, कुछ भी बोल ले, के एन का स्क्वायर। ठीक है, चल रहा जल्दी से वैल्यू। एम एन इज इक्वल टू, एम के कितना है भाई? एम के सर 5 का स्क्वायर, और ये कितना है? एन के 35। क्या करेगा? स्क्वायर करेगा? मत कर स्क्वायर, 35 का स्क्वायर को याद नहीं होगा? याद है? चल अच्छी बात है। कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर 1225, और 5 का स्क्वायर 25। 1225 प्लस 25 1250। अरे 1250 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको तू फैक्टर्स निकालेगा, फिर जितना रूट से बाहर आएगा वो बाहर करेगा, जो अंदर रह जाएगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको लिखेगा तू। ऐसे मत कर, देख मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जब भी बीच में प्लस हो तो कॉमन ढूंढ, इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देख। जब भी तू हाइपोटेनस निकालेगा तो बीच में प्लस ही आएगा। जब भी तू हाइपोटेनस निकालेगा बीच में प्लस ही आएगा। अगर तू हाइपोटेनस के अलावा कोई अदर साइड निकालेगा तो बीच में माइनस आता है। बीच में माइनस आता है अगर तू हाइपोटेनस नहीं निकालेगा, कोई अदर साइड निकालेगा, या तो परपेंडिकुलर या बेस। तो उस टाइम पे हमेशा अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देख ध्यान से, जैसे मान ले ये आया, क्या आया सर? इधर देख, जैसे मान ले ये आया 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। मान ले हाइपोटेनस 41 है और ये बेस दिया 40, तू निकाल रहा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बता ए स्क्वायर, अबे स्क्वायर करने मत लग जाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना। तो ए प्लस बी करेगा तो कितना बन जाएगा? 81, और ए माइनस बी करेगा तो 1। तो देख सीधे आगे तेरा 9 आंसर रूट से। समझा क्या बोला? अभी ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा, ए प्लस में कितना हो जाएगा? 81, ए माइनस बी 1 बाहर। लेकिन अभी तो प्लस है ना, तो प्लस में हम कॉमन ढूंढते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत लगा देना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और लेंदी हो जाएगा उससे। ठीक है, सिर्फ वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जल्दी से निकाल रूट से बता। ये 5 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 5 इंटू 7। अब 35 को 5 इंटू 7 लिख सकता है। अब दोनों में देख 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन निकाला, इधर क्या बचा? बचा 1। अब ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाला, इधर बचा 1, इधर बचा 7 का स्क्वायर। ध्यान से देख ले, सही है। चल इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर, तो बता क्या हो जाएगा? ये एम एन की वैल्यू निकल रही है अपनी, 5 का स्क्वायर रूट से बाहर ही कर दे। चल 5 का स्क्वायर रूट से बाहर क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई में ना बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? बता 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो बता 1 प्लस 14 कितना बन गया? रूट 50। अभी और निकलेगा रूट से बाहर। बता रूट 50 को क्या लिख सकता है तू? अरे यार 50 को लिख सकता है 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर 25 का बाहर जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो गया। अरे 5 बाहर गए और पहले से एक 5 था,
5 5 से 25, अंदर क्या बचा 2, तो 25√2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ एम एन। किसकी वैल्यू आई है? एम एन। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड। दोनों किसके बेस्ड है? पैरेलल लाइन से बेस्ड है। चल स्टार्ट करते हैं, यहाँ हटा रहा हूँ। पहला पार्ट पढ़ जल्दी से, क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन दिख रहा है तेरे को? एम क्यू बी एन में भाई ध्यान से देख, एक पेयर किसका? ऑपोजिट साइड का, पैरेलल है। ध्यान से देख, एम क्यू बी एन में देख ध्यान से, क्या एम क्यू इज पैरेलल टू बी एन होगा? क्या एम क्यू इज पैरेलल टू बी एन, या एन बी बोल ले, ठीक है, करेक्ट करेस्पॉन्डेंस भी बोल दिया। क्या एम क्यू इज पैरेलल टू एन बी होगा? सर कैसे? ध्यान से देख, ये एक लाइन है जो टेंजेंट थी वही अपनी क्यूटी वाली, सही है। ध्यान से देखो, क्यूटी ये टी मान ले, और ये अपना एम क्यू है। ध्यान से देख, ये एम क्यू ये 90 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे इधर एन है, और ये 90 है ये भी, और ये बी है। ध्यान से देख भाई, ये दोनों लाइन सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल्स होंगी होंगी। या तेरे को ऐसा नहीं मानना होता, ऐसा समझ ले कि ये दोनों लाइन, और इसको मान ले ट्रांसवर्सल। ये क्या है भाई? ट्रांसवर्सल, जो कि दोनों लाइन को कट करके जा रही है। देख ध्यान से, ये वाली लाइन इन दोनों लाइन को कट करके जा रही है, मतलब ट्रांसवर्सल। इस और ये दोनों लाइन, दोनों एंगल, दोनों लाइन के लिए ये दोनों एंगल कैसे है? को इंटीरियर, और दोनों का सम कितना हो रहा है? ये 90 है, ये भी 90 है। देख ले ध्यान से, दोनों का सम 180, मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी। समझ गया कि नहीं समझा? इसका मतलब मैंने वही सही लिखा था, एम क्यू इज पैरेलल टू एन बी। ठीक है, मुझे ध्यान से देख, मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नहीं करना मुझे, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है कि कौन सा होगा ये, कौन सा वाला, ये वाला। ध्यान से देख, ये अलग कलर में समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। बता, ये कौन सा? एम एन बी क्यू क्यू बी। ध्यान से देख अच्छे से, ठीक गया? एम एन बी क्यू, इसका नाम क्या होगा? तो देख, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर तो ऑपोजिट साइड का पैरेलल कर दिया। एक पेयर एम क्यू और एन बी कैसी साइड थी? ऑपोजिट। ये मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी। तो अभी मैं बोल सकता हूँ इसको ट्रेपीजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर, एनी वन पेयर अगर तुमने कर दिया पैरेलल ऑपोजिट साइड का, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेपीजियम। मिनिमम अभी ट्रेपीजियम बोल सकता हूं मैं, ठीक है, ट्रेपीजियम ही बनेगा वैसे। दूसरी वाली ऑपोजिट पैरेलल नहीं है भाई, दूसरी वाली ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। कैसे? अभी बता देता हूं। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिख देता हूं भाई, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा बोल, जल्दी से बोल, कौन सा? अरे यार बोल ही नहीं रहा तू, कौन सा? एम क्यू बी एन में मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि जो एम क्यू है वो एन बी के पैरेलल तो मैंने कर दिया, ठीक है सर। अब मैं एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू प्रूफ कर दूंगा। सर पैरेलल प्रूफ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पैरेलल होगा ही नहीं वो। कैसे? ध्यान से देखना, इधर देख, क्या क्या के क्यू बी एन रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल मैं बोल चुका हूं, इसको रेक्टेंगल है ना ये, ठीक है सर। तो अगर रेक्टेंगल है तो मैं बोल सकता हूं क्या बी क्यू, सुनना ध्यान से, ऐसा बोल ले, क्या के एन इज पैरेलल टू क्यू बी होगा, या बी क्यू बोल ले। भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो के एन इज पैरेलल टू क्यू बी होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब सुनना ध्यान से, अगर के एन बी क्यू के पैरेलल है, ये लेवल भी कर दिया मैंने क्योंकि रेक्टेंगल। और सुन ध्यान से, इन ट्राइंगल, इधर देख, बस खत्म। अब इन ट्राइंगल एम एन के में देख, एम एन के में देख, इन ट्राइंगल एम एन के में देख, क्या एम एन के एन के पैरेलल होगा? क्या एम एन के एन के पैरेलल होगा? ध्यान से देख, क्या एम एन के एन के पैरेलल होगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें रीजन तेरे को देना पड़ेगा, पता जल्दी से। क्या एम एन के एन के पैरेलल होगा इन ट्राइंगल? भाई किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती। अगर होगी तो फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इधर देख, ऐसे ही मान लो ट्राइंगल कोई सा लिया मैंने एबीसी, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये बी ए को देख, बी ए साइड को, और बी सी को देख, कहां पे कर रही है इंटरसेक्ट? बी पर। तो दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है। सी ए और सी बी को देख, सी ए और सी बी को देख, कहां पे कर रही है इंटरसेक्ट? सी पर। ये दोनों पैरेलल है क्या? ए बी और ए सी को देख ले, कहां पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट? ए पे। तो भाई कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती। अगर हो गई तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इस ट्राइंगल में पक्का तू बोल सकता है भाई कि एम एन इज नॉट पैरेलल टू के एन। क्लियर बात है भाई, ठीक है। तो बता, अगर एम एन के एन के पैरेलल नहीं है तो एम एन क्यूबी के पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये रेक्टेंगल थे ना दोनों, अरे ये रेक्टेंगल था तो ये दोनों साइड्स क्या थी? पैरेलल थी ना। तो जब के एन क्यूबी के पैरेलल है, और मैंने यहां से ही प्रूफ कर दिया ट्राइंगल एम एन के में कि एम एन इज नॉट पैरेलल टू के एन, क्योंकि इन एनी ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये रीजन दे सकता है।
तो जब एम एन के एन के पैरेलल नहीं है, इसको फर्स्ट दे दे 2 मिनट के लिए फर्स्ट, तो एम एन के एन के पैरेलल नहीं है और इसको सेकंड दे दे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू, एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू, कर दिया मैंने प्रूफ। इसका मतलब एन एक ही पेयर, इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देख, इन क्वाड्रिलेटरल एन क्यू बी एन में सिर्फ एम क्यू इज पैरेलल टू क्या है, एम क्यू इज पैरेलल टू बी एन है, या एन भी बोल ले, एंड और अभी मैंने प्रूफ किया कि जो एम एन है इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू है, सॉरी हाँ, इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू है। ये वाली अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है लेकिन ये वाली है, तो क्या बन जाएगा भाई, ट्रेपेजियम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम बनता है। मान लीजिए इसके पैरेलल है और ये वाली पैरेलल नहीं है, मान ले ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी है, ए डी बी सी के पैरेलल नहीं है, यहाँ पे वही हो रहा है, ध्यान से देख, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दी, बट एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी क्यू, तो एक ही पेयर पैरेलल है, मतलब वो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, ट्रेपेजियम। समझ गया नहीं समझा, चल सेकंड पार्ट देख लो, ये भी वैसे ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ट्रेपेजियम। हाँ, एम एन इज पैरेलल टू पी ए, वही काम करना है इसमें भी, क्या एम एन पी के पैरेलल है। अब तो पता है पी ए जो है ना वो बी क्यू ही है, लेंथ दोनों की सेम आई थी ना 35 सेंटीमीटर, लेकिन इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देख यहाँ से कंस्ट्रक्शन वापस से कर रहा हूँ, कहाँ से, ये एन से मैं बड़े सर्कल की रेडियस पर ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये वापस से क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब तू खुद ही कर लेगा, देख ध्यान से, ये एन से मैंने एम पी पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर बड़े साइड की रेडियस पर, इसको नाम दिया थोड़ी देर के लिए मैंने आर दे दिया, ठीक है, आर दे दिया। तो ध्यान से देख, क्या आर एन इन ट्राइंगल, ध्यान से देख भाई जल्दी से, क्या ट्राइंगल आर एम एन में, देख ध्यान से, आर एम एन में कौन किसके पैरेलल नहीं है भाई, आर एन पैरेलल नहीं होगा किसके, एम एन के, वही ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल नहीं होती, लेकिन आर एन किसके पैरेलल है बता, सर आर एन जो है ना वो पैरेलल है किसके, अब ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा, ध्यान से देख, ये 90 तेरे को दिया था और ये ड्रॉप किया मैंने 90, तो ये भी 90 होगा, कौन सा, ए एन आर, देख ध्यान से देख, एंगल ए एन आर, तो बता एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल हमारे, ये एंगल 90 आ गया, तो हम बोल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल है, सही है कि नहीं है। तो बता ये वाली लाइन कौन सी, आर एन, आर एन जो होगी किसके पैरेलल होगी, ये वही लिख रहा था मैं, आर एन इज पैरेलल टू पी होगा, सही है कि नहीं है। अबे आर एन इज पैरेलल टू पी होगा, और आर एन इज नॉट, चल यहां ही लिख देता हूँ, आर एन इज पैरेलल टू पी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया ना, ये कौन सा, आर एन ए पी, रेक्टेंगल बन गया, तो आर एन पैरेलल टू पी है, और आर एन इज नॉट पैरेलल टू आर एम एन, ध्यान से देख, आर एन जो है वो एम एन के पैरेलल नहीं है, और आर एन जो है वो पी ए के पैरेलल है, तो बता इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये मान ले फर्स्ट है, ये मान ले सेकेंड है, आर एन इज नॉट पैरेलल टू एम एन, आर एन इज नॉट पैरेलल टू एम एन, क्योंकि ट्राइंगल आर एम एन में दोनों साइड्स कभी आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, तो जब आर एन एम एन के पैरेलल नहीं है तो पी ए भी एम एन के पैरेलल नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। समझ पा रहा है मेरी बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन से कि एम एन इज नॉट पैरेलल टू पी ए, समझा नहीं समझा, ये रीजन दे सकता है भाई तू, क्लियर है कि नहीं है। आर एन अगर एम एन के पैरेलल नहीं है तो आर एन पी ए के पैरेलल, सॉरी आर एन पी एन के पैरेलल नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, आर एन अगर एम एन के पैरेलल नहीं है तो एम एन पी ए के पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, आर एन इज पैरेलल टू पी ए और आर एन इज नॉट पैरेलल टू एम एन। ध्यान से देख ले, एक बार और समझा देता हूँ बस, आर एन जो है, ये आर एन इधर देखिए, आर एन जो है वो पी ए के पैरेलल है, हाँ सर, लेकिन जो आर एन है वो इस एम एन के पैरेलल नहीं है, कौन सा एम एन सर, ये वाला एम एन, इसके पैरेलल नहीं है सर आर एन, तो यही एम एन जब आर एन के पैरेलल नहीं है, ऐसा भी उल्टा करके बोल सकता है, ये जो एम एन है ना वो आर एन के पैरेलल नहीं है सर, तो जो एम एन है ना वो किसके पैरेलल भी नहीं होगा, पी ए के पैरेलल भी नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्लियर है। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल से, समझना भाई, सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब रीजन में ही देते हैं, ये मान ले एल इज पैरेलल टू एम है, ठीक है, और मैंने एक लाइन एक और बना दी है, ये एन, तो ध्यान से देख, ये एम तो को दिख रहा है एन के पैरेलल नहीं है, एम जो है एम लाइन वो एन के पैरेलल नहीं है, तो बता यही एल लाइन एन के पैरेलल भी नहीं होगी, क्यों सर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है।
अब जब ये वाली इसके पैरेलल नहीं है तो एल भी एम के पैरेलल नहीं होगी, बस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ, ये सब वही लिखा है, तो समझ के तू लिख लेना। तो इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं थे इसमें, तो तुम समझ रहे थे कि बहुत टफ है क्वेश्चन ही है, तो दिमाग लगा के तुम कर सकते थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।